नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंह पाटे की भेंट, ठीक है, और दादनी की भेंट। साथ में होली दिवाली भी कई भेंटें जाती हैं, ठीक है ना, गुरु के घर भी जाती हैं। ये सब चीज़ों का बारे में बताऊंगा मैं आपको। और बड़ी भेंट, ये भेंटें क्यों दी जाती है और क्या कारण होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुंह पाटे की भेंट क्यों दी जाती है। मुंह पाटे की भेंट, ठीक है, मुंह पाटे की भेंट क्यों दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में देवी देवता है, ठीक है, देवी देवता और साथ में एक चौकी भी है। सबके घर में होती है एक चौकी, ठीक है। तो चौकी को मुंह पाटे की भेंट दी जाती है। अब क्यों दी जाती है मुंह पाटे की भेंट, वो भी चौकी को बस, और किसी देवी या देवता को क्यों नहीं। देखिए, चौकी को भेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि जो चौकी है ना, जो घरवत की चौकी है, देवी देवताओं में जो चौकी है, वो सारे देवी देवताओं को लेके आती है, ठीक है, और उनसे राम बुलवाती है। इसलिए मुंह पाटे की भेंट दी जाती है। यही कारण होता है कि मुंह पाटे की भेंट इसलिए दी जाती है। मुंह पाटे का मतलब कि तब देवी देवता राम बोल देते हैं, तो मुंह खोलने के लिए भेंट दी जाती है, ठीक है, मुंह खुलवाने के लिए, वो भी चौकी को, ठीक है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके घर में तो चौकी है, लेकिन आपको गुरु जी, जो आपके गुरु हैं, वो अपनी तरफ से एक चौकी देते हैं, कहते हैं ये पूजो और इनकी मुंह पाटे की भेंट लेंगे, ठीक है। अब मुंह पाटे की भेंट में ज्यादातर क्या चलता है, ज्यादातर चलती है बच्ची, ठीक है, तामसिक रूप में बच्ची चलती है। बहुत से लोग सुअर भी ले लेते हैं बड़ा, ठीक है, बड़ी भेंट में। बड़ी भेंट में कह रहा हूँ कि भाई मुंह पाटे की भेंट में हमें सुअर चाहिए। तो सबके अलग अलग विधि विधान होते हैं, जैसे गुरु ज्ञान देते हैं उसी तरीके से भेंट भी चलती है, ठीक है। अब बात आ गई दादनी की भेंट की। दादनी की भेंट क्यों होती है। दादनी की भेंट इसलिए होती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में अखाड़ा हुआ, ठीक है, अखाड़े के अंदर आए रोग। अब वो रोग एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर ज्यादा रोग नहीं होते, मेन जो होते हैं दो तीन ही होते हैं, उन्हीं को हटाते हैं, और बाकी सारे रोग जो है वो देवी देवता खुद हटा देते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए 2 या 3 रोग हैं, 4 मान लो, चलो ठीक है, 4 रोग हैं, 4 रोग हटाए, छोटे बड़े सब चीज लगा के 4-5 रोग हटा दिए, ठीक, 4-5 रोग हटा दिए। अब वो किस देवता से हटाए, किस देवता से हटाए, वो होगा, जैसे मान लीजिए कलवापोन है, कलवापोन से हटाए, ठीक है, तो दादनी की भेंट जाएगी कलवापोन को। सबल सिंह पोन से हटाए, तो दादनी की भेंट जाएगी सबल सिंह पोन को। जो देवी देवता होते हैं, मतलब कि और भी कई सारे देवी देवता होते हैं, जिन देवी देवताओं से रोग हटाए जाते हैं। बहुत से लोग मरगट की कालका से रोग हटाते हैं, तो मरगट की कालका से रोग हटाने का मरगट में भोग जाता है, ठीक है, बड़ा भोग भी होता है और छोटा भोग भी होता है। छोटे भोग में उतारा लगा देते हैं बहुत से लोग, ठीक है, लेकिन भेंट देनी पड़ती है बाद में, उतारे के बाद भी। अभी मैं बताऊंगा कि मरगट की कालका को और कब भोग दिया जाता है, अखाड़े के टाइम में, ठीक है। अब आपने क्या किया, देवी देवताओं को दादनी की भेंट दे दी। अब बड़ी भेंट आ गई कि भाई अब गुरु को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर कई बार तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी हो जाते हैं, कि 6 महीने, साल भर में, 2 साल में बड़ी भेंट चाहिए, ठीक है। अब बड़ी भेंट किसको जाती है, इस चीज का आप जानिए, ठीक है ना। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बड़ी भेंट किसको जा रही है और क्यों जा रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी भेंट क्यों जाती है। अगर गुरु आपके घर के हैं, ठीक है, आपके घर के हैं, और आपके घर के देवी देवता ही पूजते हैं गुरु अपने घर में, ठीक है, मतलब कि आप दोनों के देवी देवता सेम है, गुरु के यहाँ भी और आपके यहाँ भी, ठीक है, सेम सारे देवी देवता, और आपकी घरवत के ही हैं गुरु। अगर घरवत से अलग है तो अलग बात है, लेकिन आपकी घरवत के ही हैं वो गुरु, ठीक। तो उसमें क्या होगा, आप अपने घर में देवी देवताओं की भेंट करोगे, साथ में हुड़ पुजवा दोगे गुरु को। मतलब ये जो हुड़ होती है ना, सर होता है, वो गुरु अपने घर पे पूज लेंगे या फिर तुम्हारे यहीं पे पूज देंगे, तो गुरु की भेंट हो गई। जो गुरु का आपको मान सम्मान करना वो आप कर सकते हो। अगर गुरु आपके घर के नहीं है, आपके घर से देवी देवता भी अलग है, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि गुरु के पास आपके साथ आपके दिए हुआ, मतलब कि आपके पास जो देवी देवता है वो आपके गुरु के पास हो, तब भी वो आपके गुरु बन सकते हैं। मेन चीज होती है कि उनके पास ज्ञान है, वो आपके दुखों को काट देंगे और आपके देवी देवताओं से राम बुलवा देंगे, जयकार करवा देंगे, आपका अखाड़ा करवा देंगे, आपके भगत बनवा देंगे, ठीक है, आपको भगत बनवा देंगे। तो मेन चीज तो बस यही होती है, जरूरी नहीं होता कि देवी देवता सेम हो, ठीक है। अब आपके घर में गुरु के जो, मतलब कि जो गुरु हैं,
उनके पास आपके देवी देवता नहीं पूछते और आपकी घरवत से भी वो अलग है। ठीक है, किसी और को आपने गुरु बनाया, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पे बड़ी भेंट कैसे जाएगी? देखिए, बड़ी भेंट दो तरीके से जाएगी फिर यहाँ पे। एक तो आप अपने घर के देवी देवताओं को बड़ी भेंट दोगे। घर के देवी देवताओं को बड़ी भेंट इसलिए दी जाती है कि भाई आप सबने राम बोला है, ठीक है, आपने हमारे घर के दुख काटे और आगे भी आप हमारा भला करते रहो, इसलिए बड़ी भेंट दी जाती है। बहुत से घरों में 5 भेंट चलती है, बहुत से में 7 भेंट चलती हैं। सबके घर में अलग अलग होती हैं, ठीक है, वो आपको पता ही होगा, आपके घर में देवी देवता पूछते हैं और आपके घर में पता ही होगा कि भेंट कितनी होती है और कैसे कैसे होती है। ठीक, तो आपने अपने घर पे देवी देवताओं की भेंट कर ली। अब बात आती है गुरु की। अब गुरु को भी आपको भेंट देनी पड़ेगी, जो उनके देवी देवता हैं। उनके घर में चाहे 3 भेंट चलती हो, 4 चलती हो, 5 चलती हो या 7 चलती हो, वो आपको देनी पड़ेगी। जितनी भी चलती होगी, चाहे आप साल में दो, चाहे 2 साल में दो, गुरु आपको टाइम बता देगा, उतने टाइम में आपको देनी है। अपने घर के एक देवी देवताओं की भेंट में आप टाइम लगा सकते हो, चाहे 2 साल लगा दो, 3 साल लगा दो, 4 साल लगा दो, ठीक है। लेकिन आपको गुरु की भेंट, जितना टाइम आपको गुरु ने दे दिया कि भाई 1 साल बाद मेरी भेंट दे देना, अगर आपके घर में सब चीज ठीक चल रहा है, आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं है, सब चीज एकदम ठीक चल रहा है, तो आप गुरु को भेंट दे दीजिए, ठीक है। वरना आप गुरु से कह सकते हो कि गुरु जी थोड़े दिन रुक जाओ, मेरे घर में ये परेशानी चल रही है, 1 साल से ऊपर अगर आपके घर के, मतलब की बात सारी है, आपके घर से रोग कट गए, तो आप गुरु को बड़ी भेंट दे दो, ठीक। अगर आपके घर में दिक्कत परेशानी है, तो आप पहले गुरु से बोलो कि गुरु जी इस चीज को हटाओ, हम आपको भेंट देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लो, पर्चा ले लो, कुछ भी चीज ले लो कि गुरु जी या तो मुझे इन चीज को हटाने के लिए सेवा बताओ या साधना बताओ, या फिर कुछ भी चीज बताओ, लेकिन मेरे घर से इस चीज को, इस रोग को हटाओ, ठीक है। फिर गुरु उस चीज को हटाएंगे और आपको महीने 2 महीने का टाइम दे देंगे। आप दोबारा से फिर भेंट दे सकते हो अपने गुरु को, ठीक। ऐसी दादनी की भेंट होती है। कई बार ऐसा होता है, दादनी की भेंट में टाइम रखा जाता है, देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 महीने का या 3 महीने का टाइम रख दिया। बहुत से लोग 40 दिन का ही टाइम रखते हैं। मान लीजिए 2 महीने का टाइम रख दिया। 2 महीने का टाइम रखने के बाद क्या करा उन्होंने, आपसे बोल दिया कि भाई 2 महीने बाद दादनी की भेंट देनी है आपको। आपके घर से रोग सारे हटा दिए, ठीक है। फिर आपसे बोल दिया कि 2 महीने बाद दादनी की भेंट देनी है। अगर आप 2 महीने में दादनी की भेंट नहीं दोगे, तो जो देवी देवता ने रोग हटाए हैं, वो आपके घर में दोबारा छोड़ देंगे। मतलब कि दिक्कत परेशानी वैसी बनने लग जाएगी जब तक आप दादनी की भेंट नहीं दोगे। ये ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि उनके घर से पहले सारे रोग हट गए, साल 2 साल, मतलब कि महीना 2 महीना 3 महीना एकदम ठीक चला, उसके बाद वो बोलते भाई हमारे घर में दोबारा से परेशानी आ गई। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो दादनी की भेंट में लेट कर देते हैं, उसमें समय लगा देते हैं। तो दादनी की भेंट में आपको टाइम नहीं लगाना। मुंह पाटे की भेंट, दादनी की भेंट, ये आपको टाइम टू टाइम देनी है, ताकि आपके घर में भी कोई दिक्कत ना हो। अगर टाइम से एक आध दिन लेट नहीं होना चाहिए, एक आध दिन जल्दी हो जाए वो बात अलग है, लेकिन लेट मत करना कभी भी आप। तो आप इतना ये सब चीज़ तो समझ गए होगे कि दादरी की भेंट और मुंह पाटे की भेंट तो आपको हैंड टू हैंड देनी है, तभी देनी है जब आप सब चीज़ कर दो। दादनी की भेंट के जितना आपने 1 महीने का टाइम रखा, तो 1 महीने में कर दो, या 29 दिन में ही कर दो, ठीक है, 20 दिन में कर दो। जितनी जल्दी आप कर दोगे उतना अच्छा आपके लिए है। गुरु की भेंट के लिए आपके, देखिए, दादनी की भेंट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती आपके घर में। लेकिन हाँ, महीने 1.5 महीने के लिए आप गुरु की भेंट को आगे कर सकते हो, गुरु से पर्चा लेके, गुरु से बात करके। अपनी मर्जी से नहीं, आपको गुरु से बात करनी पड़ेगी कि भाई गुरु जी मेरा थोड़े इस समय परेशानी चल रही है, पैसे देने को, तो मैं आपकी जो भेंट बन रही है वो मैं आपको अगले महीने दे दूं या 2 महीने बाद दे दूं, ये आपको अपने गुरु से बात करनी पड़ेगी। और अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, मरघट की कालका से रोग हटाते हैं या फिर किसी भी देवी देवता से रोग हटाते हैं, तो वो मरघट में देते हैं। तो मरघट का भोग पहले ही दे दिया जाता है, जिस टाइम अखाड़ा होता है उसी टाइम दे दिया जाता है। आपने सुना होगा कि अखाड़े से पहले काली का चक्कर भर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से भरा जाता है, क्योंकि मरघट में भोग रोग जाएंगे, तो मरघट का भोग पहले ही दे देते कि माई रानी मैं भोग दे रहा हूँ, आप जो भी रोग दोगे उसको मरघट में बंद करना। समझ गए इतना? अगर आपको और भी डिटेल में जानना है मरघट की कालका का चक्र के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको कोई परेशानी, आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो या किसी भी विषय में जानकारी चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं, ठीक है। नॉर्मल कॉल नहीं करनी है आपको, व्हाट्सएप कॉल करनी है बस। आपको पहले व्हाट्सएप कॉल कीजिए, उसके बाद में आप हमें बोलिए कि आपको अगर कुछ बात करनी है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो हम आपको बता देंगे, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है।
बात करने का समय है 11 बजे से 3 बजे तक। इस बीच में आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर आप हमें चाहो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल का नाम हमारा है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे भी नई नई अपडेट देते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।